1.5 घंटे बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। 3 दिन ये चर्चा चलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा शुरू करेंगे, ये जानकारी है। और बहस से पहले बीजेपी और विपक्ष की बैठकें लगातार हो रही हैं। किस तरीके से इस पर चर्चा करनी है, किस तरीके से एक दूसरे को घेरना है, इसी की रणनीति दोनों ही दल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी खेमा भी मजबूती के साथ सदन में आने की पूरी कोशिश करता हुआ, साथ ही बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर आगे बढ़ा रही है। 1.5 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी। वक्त है दोपहर 12 बजे और चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से करेंगे राहुल गांधी। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बेशक विपक्ष के पास इस वक्त कोई नंबर नहीं है, वो जानता है, लेकिन उससे पहले 2024 अगर हम देखें, चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव का आना, 138 दिन के बाद राहुल गांधी का सदन में आना और सबसे पहले शुरुआत करना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या सरकार के लिए चुनौती भरा होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार के लिए चुनौती जैसी कोई चीज तो है नहीं। राहुल गांधी के सदन में आने से भला कौन सी चुनौती होगी? राहुल गांधी सांसद थे, एक उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी वजह से न्यायालय ने, सत्र न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक उनको दोषी माना गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं है, राहत दे दी, तो दोष मुक्त पूरी तरह से नहीं हुए, उस सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिहाज से और विपक्ष के लिहाज से देखें तो चूंकि अविश्वास मत तो लोकसभा में ही आना है, तो लोकसभा में राहुल गांधी होंगे तो उनके एजेंडे को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया उनका नेता वहां पर होगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि उनका मोरल बूस्टअप है। और ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जब चाहे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। जीतना तो कभी होता नहीं, अविश्वास प्रस्ताव एक बार छोड़ दें तो कभी सरकार गिरी नहीं है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है, और मैं उस पर, क्योंकि आशुतोष जी ने मेरा संदर्भ लेकर कहा, निश्चित तौर पर सरकार कई बार चर्चा कराने से भागती है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर सरकार भागती नहीं दिखी। नियमों को लेकर जरूर दोनों के बीच में एक तरह से कहें कि गतिरोध बना रहा। अब देश की जनता ये जानना चाहती है कि अगर नियम को लेकर विपक्ष इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो क्या मणिपुर का मुद्दा उससे कम सेंसिटिव है, कम संवेदनशील है? और अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई बार ये कह चुके हैं। पीयूष गोयल ने कहा था एक दिन तो 2 बजे बहस भी शुरू होनी थी, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। अब अगर आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर लाकर हम मणिपुर पर चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं वो संवेदनशीलता कमतर दिखती है। मेरा ये मानना है कि देखिए, आंकड़े नहीं है और फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। और क्या कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो पूर्वोत्तर के राज्यों में हो या फिर जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं वहां के आधी आबादी के बीच में कोई मैसेज गहरा डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से? हर्षवर्धन जी। जी नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जब जो कोशिश है वो दोनों तरफ से हो रही है। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को ही इस मुद्दे पर घेरें, और सरकार की तरफ से कोशिश है कि वो ये बताएंगे कि इसका हिस्टोरिकल क्या रहा है, किस तरह से मणिपुर में क्या स्थितियां रही हैं। और यहां तक कि इसी के बीच में नागालैंड से पहली महिला सांसद आती है और उन महिला सांसद को एक दिन के लिए वो चेयर की शुरुआत भी वो करती है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, और इधर से कोशिश ये कि आप एक तरह से आरोप लगाते हैं। ठीक है, एक मैसेज देने की कोशिश तो कर रहा है विपक्ष, लेकिन आपने कहा कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही थी। आशुतोष जी, आपका रुख करते हुए जो बातें हर्षवर्धन जी ने कही है उसका जवाब भी दीजिएगा। और सवाल ये कि उन्होंने कहा कि सरकार भाग नहीं रही थी, नियम में उलझाने का काम विपक्ष ने भी किया शुरुआत से लेकर के अब तक। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस और इनके सिंपैथाइजर लोग असलियत बताना नहीं चाहते हैं इस देश को। आप ये पूछे कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया? क्योंकि संसद में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम रूल 176 के थ्रू चर्चा चाहते हैं। और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि 176 के तहत मात्र 2.5 घंटे से ज्यादा आप 1 मिनट भी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जो विपक्ष का काम है उसका कहना यह है कि इतनी बड़ी जघन्य अपराध के लिए हमको लंबा समय चाहिए, और इसलिए हम 267 जिसमें समय की बाध्यता नहीं है इसमें चाहिए।
तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार भागना नहीं चाहती है क्या? 150 मिनट के अंदर 543 सांसदों की बात ठीक है वहां पे आशुतोष रखी जी, जा अब सकती तो है। अविश्वास 3 प्रस्ताव आ मिनट चुका प्रति है, उस सांसद पर के चर्चा हिसाब भी से। आज से शुरू हो जाएगी। 3 दिन मिल भी गए हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, किसका क्या सवाल रहता है, क्या जवाब रहता है। लौटेंगे आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।